हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर 9, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, यानी मानव तंत्रिका तंत्र। मानव तंत्रिका तंत्र। तो देखिए, आखिर में ये तंत्र होता क्या है। तंत्रिका जो तंत्र है वह हमारे शरीर के जो अंग है और वातावरण है, तो वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान कराता है। हालांकि वो ज्ञानेंद्रियां होती है, लेकिन उनका नियंत्रण कौन करता है? ये करता है तंत्रिका तंत्र। तो देखिए, ऐसा तंत्र, इसकी परिभाषा है, ऐसा तंत्र जो हमारे अंगों और वातावरण के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के साथ साथ अनेक जैविक क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है, उसे क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। एक बार फिर देखिए, ऐसा तंत्र जो हमारे अंगों और वातावरण के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के साथ साथ क्या करता है? शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। उसको क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो मानव जो तंत्रिका तंत्र एक देखा जाए तो शरीर का मुख्यतः नियंत्रण केंद्र माना जाता है। मतलब जो मस्तिष्क होता है, ये मस्तिष्क क्या है? वे आगे हम अध्ययन करेंगे कि जो तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार का है, जिसमें से मस्तिष्क महत्वपूर्ण यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और बाकी जो तंत्र होते हैं उसके अनुसार कार्य करते हैं। तो देखिए, आगे हम देखते हैं तंत्रिका तंत्र के प्रकार या तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण। तंत्रिका तंत्र के प्रकार, और इसमें एक और ध्यान रखना, तंत्रिका जो तंत्र है उसका निर्माण किससे होता है? तंत्रिका उत्तक से। तंत्रिका तंत्र का निर्माण किससे होता है? तंत्रिका उत्तक से होता है। तंत्रिका उत्तक। और तंत्रिका उत्तक का निर्माण किससे होता है? तंत्रिका कोशिकाओं से। तंत्रिका कोशिकाओं से। तंत्रिका कोशिकाओं से। तो याद रखिए, तंत्रिका कोशिकाएं परस्पर मिलकर क्या बनाती है? तंत्रिका उत्तक। और तंत्रिका उत्तक से क्या बनता है? तंत्रिका तंत्र बनता है। तंत्रिका तंत्र। इस प्रकार से आप याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, तंत्रिका तंत्र के प्रकार। तो तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसको कहते हैं पेरिफेरल। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसको बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इस प्रकार से तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं। मैंने आपको अभी बीच में समझा भी दिया कि जो तंत्रिका तंत्र का निर्माण है वो कौन करता है? तंत्रिका उत्तक।
और तंत्रिका जो ऊतक है उसका निर्माण कौन करती है? तंत्रिका कोशिकाएं। ये भी बताया था कि तंत्रिका जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है? बहुत लंबी कोशिकाएं होती है, मतलब इनमें कभी भी विभाजन नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है इससे कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 2। यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत 2 प्रमुख भाग होते हैं। ये नंबर 1 तो होता है मस्तिष्क, मस्तिष्क। दूसरा होता है मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। इसको ब्रेन कहते हैं आधे से। ये होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो जो मस्तिष्क है इसको भी अलग अलग भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, याद रखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 प्रमुख भाग है, एक तो होता है मस्तिष्क और एक होता है मेरुरज्जु। और जो मस्तिष्क होता है उसको कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3 भागों में। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। यानी जो आगे वाला जो भाग होता है ना वो क्या कहलाता है? अग्र मस्तिष्क कहलाता है। दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। और तीसरा जो होता है वो कहलाता है पश्चिम मस्तिष्क। तो इस प्रकार से मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ये याद रखना, आपके ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आते हैं पीटीआई एग्जाम में, और कोई भी होते हैं तो इसके अंतर्गत ही आते हैं। जैसे यूं एक क्वेश्चन आ गया कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन से भाग सम्मिलित है, तो ये 2 आसान है। तो इस टाइप का पूछा नहीं जाएगा। मस्तिष्क के अंदर कौन कौन से भाग है? तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ये भाग इसमें आते हैं। अब चलते हैं अग्र मस्तिष्क में कौन कौन से भाग होते हैं। तो इसमें 2 प्रमुख भाग होते हैं, एक तो होता है प्रमस्तिष्क, एक होता है अग्र मस्तिष्क पश्य। इसके 2 भाग हैं। ये आपको पहले भी जो मैंने बीच में एक टॉपिक समझाया था उसके अंतर्गत आपको बताए थे, तो कुछ तो आपको पहले से याद होगा। तो इसमें से पहला है प्रमस्तिष्क, दूसरा होता है अग्र मस्तिष्क पश्य, अग्र मस्तिष्क पश्य। यानी अग्र मस्तिष्क जो है ना उसको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्रमस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क में। तो ठीक उसी प्रकार से मध्य मस्तिष्क में 2 संरचनाएं आती है, यानी इसके भी 2 भाग होते हैं। एक तो होता है कार्पोरा, कल जो एक डायग्राम बनाए ना उसमें आपको सब संरचनाएं दिखाई देगी। कार्पोरा, क्वाड्री जेमिना, कार्पोरा क्वाड्री जेमिना, ये मध्य मस्तिष्क के अंतर्गत आने वाली संरचना है। और दूसरी पूरा सेरिब्राई, सेरिब्राई। तो ये जो है 2 संरचनाएं मध्य मस्तिष्क में आती है। और ये पश्चिम मस्तिष्क, इसके अंतर्गत भी 2 संरचनाएं, इसमें के अंतर्गत 3 संरचनाएं आती है। यानी आपने नाम सुना होगा अनुमस्तिष्क, दूसरा पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लांगेटा। अनुमस्तिष्क, पोन्स वेरोलाई, वेरोलाई और मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला
आमला गेटा। तो इस प्रकार से एक बार फिर देखिए, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक तो मस्तिष्क और एक मेरुरज्जु। अब इसको तीन भागों में मस्तिष्क को, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को दो भागों में, एक तो प्रमस्तिष्क और एक अग्र मस्तिष्क पर। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। सोचना, समझना, विश्लेषण की क्षमता, ये सभी क्या होती है, इसी भाग में प्रेरित होती है। और इसी प्रकार इसके बाद है मध्य मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा है पुरूरा सेरिब्राई। मात्र लगी पुरूरा सेरिब्राई। पश्चिम मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क आता है, इसमें पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लांगेटा। इनके सबके जो है ना महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या है, यानी कौन कौन से कार्य करते हैं, ये कल स्टडी करेंगे हम। इसके बाद है परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसमें भी दो भाग है। देखिए, मतलब मस्तिष्क से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं वो क्या है, इसके अंदर आएगी। दूसरी मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं इसके अंतर्गत आएगी। तो इसका निर्माण इससे निकले हुए जो मेन भाग है ना, देखिए ये जो मस्तिष्क के मेन भाग है, लेकिन इनसे जो तंत्रिकाएं निकलेगी वो क्या है, इसके नाम पर हो जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, मस्तिष्क, तो मस्तिष्क से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है मेरु तंत्रिकाएं। मेरु तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं। इसको मतलब इसको जो होता है ना मेरु, तो मेरु तंत्रिकाएं जो होती है उनकी संख्या कितनी होती है, इनकी होती है 12 जोड़ी। 12 जोड़ी इनकी संख्या है। इससे पहले ये पढ़े ना अपन मस्तिष्क, तो मस्तिष्क में बताते हैं, पहले इसका ये वाला ले लेते हैं। मेरु तंत्रिका इसमें आएगी ना, देखिए पहले ये, तो इसमें आएगी कपाल तंत्रिकाएं। कपाल तंत्रिकाएं ये होती है 12 जोड़ी। और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं ये कहलाएगी मेरु तंत्रिकाएं। नाम उसी इस प्रकार है। नंबर 2 में मेरु तंत्रिकाएं, ये 31 जोड़ी होती है। तो पूरे शरीर के अंदर दोनों साथ साथ चलती है। तो इस प्रकार से परिधीय तंत्रिका तंत्र में, परिधि का मतलब है जो शरीर के परिधीय भागों में, संपूर्ण शरीर में ये सफेद धागों की तरह पूरे शरीर में फैला रहता है। तो ये कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं साथ साथ चलती है। और उसके बाद है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भी दो भाग होते हैं। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो प्रमुख भाग हैं। एक तो होता है अनुकंपी, अनुकंपी तंत्र, इसको सिंपैथेटिक तंत्र कहते हैं। दूसरा होता है नंबर 2 परानुकंपी, परानुकंपी तंत्र, परानुकंपी तंत्र पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं। दोनों परस्पर सामंजस्य से कार्य करते हैं। जैसे एक अगर क्रिया को बढ़ाता है, दूसरा उस क्रिया को मंद करता है। तो इस प्रकार से ये। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, नाम कैसा है, स्वायत्त मतलब अपनी क्रियाओं पर स्वतः ये खुद ही नियंत्रित करते हैं ये। तो इस प्रकार से ये तंत्रिका तंत्र की संरचना थी। और कल हम स्टडी करेंगे यहाँ से क्रम से इसके जो जैसे है ना, इसमें मस्तिष्क में से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन आए। आने में तो वो इसमें से कोई ज़्यादा मतलब ये क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी आ जाते हैं। तो मस्तिष्क वाले पार्ट में से ज़्यादा आते हैं। मैंने पहले पुराने पेपर देखे तो मस्तिष्क में और खासकर आते हैं, जैसे जो इनसे जो प्रेरित होती है ना क्रियाएं, उसके आधार पर क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से तो इसमें थोड़ा सा बिल्कुल ये ध्यान रखना आप, जैसे क्लास, इसको जो क्लास है उसको लाइक जरूर करें
और अगर किसी ने सब्सक्राइबर नहीं किया है तो करें या करवाएं। ये आपकी क्लास है, एक तरफ से आपके लिए मेहनत की जा रही है ये। और ऐसा नहीं देख लेते हैं वैसे यूँ, मतलब कुछ रिएक्शन भी नहीं होता। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करना, लाइक का मतलब होता है जैसे आपने थैंक यू वेरी मच ही बोल दिया तो उसमें क्लास की रेटिंग, मतलब जो होती है ना रेटिंग, बढ़ती जाती है। तो अगर जो भी देख रहे हो चाहे 20 देखो या 25, अगर आपके अनुसार क्लास चलती रहे अगर ये, तो फिर आपको इस टाइप से ये करना चाहिए। नहीं तो फिर क्या, मुझे भाई क्लास में मैंने पहले बोला था बंद तो होगी, मैं जीके के दूसरे टॉपिक वो चलते रहेंगे, हमारे को और भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, है ना, रीड के जुड़ रहे हैं, तो जीके वाला टॉपिक ले लेंगे, उनको उनको थोड़ा डीपली बताना। बीच में मैंने जो टॉपिक बताए थे वो थोड़ा डीपली बताए थे, उसका मतलब क्या था वो भी उसमें जुड़ रहे थे। तो हमेशा याद रखो कि जब अपन क्लास पढ़ रहे हैं, जैसे ऑनलाइन आप पेबल क्लास पढ़ते हो, जैसे आपने वो खरीदी ऑनलाइन कोर्स लिया, उसमें तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि भाई रिएक्शन मतलब क्या लाइक करना है क्या नहीं करना। लेकिन इस टाइप की जो क्लासें होती है, जिसको कोई मेहनत कर रहा है आपके ऊपर, तो कम से कम आपका फर्ज बनता है कि ज़्यादा नहीं बोलो ना, तो थैंक यू वेरी मच ही बोल दिया करो। उसमें जो जो क्लास की रेटिंग यार इतने देख रहे हैं तो दूसरा भी उससे प्रेरित होता है। तो हमेशा याद रखो, अगर क्लास अगर आप पढ़ रहे हो ध्यान से और आपको लग रहा है कि कोई मेहनत कर रहा है तो क्लास को लाइक जरूर करें, तो अच्छी क्लास चलती रहेगी। मैं भी ज़्यादा मेहनत करता रहूँगा, कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे वो नहीं तो फिर क्या है, मेरे तो जैसे सब्सक्राइबर तो धीरे धीरे बढ़ ही रहे, और जो मतलब जो हाँ हो रहा है ना घंटे उसी साथ बढ़ रहे हैं। तो फिर तो ये मानो 5 मिनट का जैसे या 10 मिनट का वीडियो बनाया उसमें काम चल जाएगा, मतलब शॉर्ट में पढ़ा देंगे फिर। लेकिन आपको अगर रियल में आप पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो फिर क्लास को लाइक जरूर करें। तो देखते हैं मतलब 2-5 दिन में कितने लाइक आते हैं। तो या अगर मेहनत कर रहा है ना तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है, मतलब ये। तो ये क्लास चलती रहेगी, बाकी कल स्टडी करेंगे।